कराची सोल्जर बाजार में सिलेंडर धमाके से घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 5 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। गैस सिलेंडर का धमाका एक घर में हुआ, साथ मौजूद दूसरा घर भी मुतासिर। इमारत के मलबे में 3 बच्चों के दबे होने का खदशा। बच्चों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान में पाक ईरान सरहदी शहर तफ्तान में LPG गैस बाउजर धमाके से फट गया। पुलिस के मुताबिक आतिशज़दगी और धमाके के बायस मुतअद्दिद अफराद झुलस कर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी। गजा बोर्ड ऑफ पीस का इजलास आज होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए वफ्द के हमरा अमरीका पहुंच गए। अमरीकी सदर ट्रंप गजा के लिए अहम ऐलानात करेंगे। इजलास में 20 ममालिक के सरबराहान और वफूद शरीक होंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, इसराइल गजा में मुसलसल सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइली हमलों में दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो चुके। सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में इसहाक डार ने कहा, गजा में तामीर नौ का काम बगैर किसी ताखीर के शुरू होना चाहिए। मकबूजा इलाकों में इसराइली तौसी पसंदाना मंसूबे फौरी बंद कराए जाए। पाकिस्तान अमन प्लान में अपना भरपूर किरदार अदा करने के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बानी PTI की डील के हवाले से खबरों की सख्ती से तरदीद। कहा, बानी PTI के हवाले से ना कोई डील है और ना ही कोई ढील। बानी PTI को किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। वो अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम है। रहनुमा नून लीग इख्तियार वली ने कहा, बानी PTI को गलत रिपोर्ट किया गया, इसलिए डील के लिए नहीं माने। तहरीक इंसाफ के लोग नहीं चाहते कि बानी बाहर आए। मोहसिन नकवी के साथ किसी ने तो राब्ता किया है। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, बानी के लिए कासिम जमान काबिल एतमाद हैं, उन्हें क्यों रोका गया। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा, मुज़ाकरात पर मोहसिन नकवी का बयान पार्टी में दरार डालने की कोशिश है। पार्टी रहनुमाओं और बानी PTI की बहनों में कोई इख्तिलाफात नहीं। बानी PTI के तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। बानी PTI से मुलाकात कराने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, फौजदारी मुकदमे में मुलाकात का हुक्म कैसे दे सकते हैं। अदालत में खड़े होकर सियासी बातें न करें। साइफर अपील केस बगैर कार्रवाई मुलतवी। वफाकी वजीर तारिक फजल ने कहा, बानी PTI का इलाज वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत सेहत की सहूलियात फराहमी की जिम्मेदारी निभा रही है। PTI की हड़ताल की कॉल बुरी तरह नाकाम हुई। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का ज्यादा शिकार है। मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत के साथ जंग का खदशा अब भी मौजूद है। पाकिस्तान में हमले तालिबान और भारत की प्रॉक्सी जंग का नतीजा है। अफगानिस्तान में कलअदम TTP और दाइश समेत तमाम दहशतगर्द गिरोह मौजूद हैं। काबुल हुकूमत की मर्जी या सरपरस्ती के बगैर हमले नहीं हो सकते। पाकिस्तान अफगानिस्तान में फ़ज़ाई कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगा। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मजीद 1 माह की तौसी कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश का नया नोटिस जारी कर दिया। भारत के तमाम सिविल और मिलिट्री रजिस्टर्ड तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद 23 मार्च तक बंद रहेगी। मुल्क भर में आज पहला रोज़ा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में पहली सहरी का भरपूर एहतमाम किया गया। बाजार और मार्केट्स आबाद रहीं। दूध दही की दुकानें रात भर खुली रहीं। खजला पीने की मांग में इजाफा। भारत, बांग्लादेश और ईरान में भी आज पहला रोज़ा। हम न्यूज़ समेत हम नेटवर्क की तरफ से आप सबको, हम सबको रमज़ान मुबारक। रमज़ान में सहर और इफ्तार के वक्त बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी। गैस सुबह 3 से रात 10:30 बजे तक मिलेगी। वफाकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, किसी भी इलाके में बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी। नुकसान वाले फीडर्स पर भी बिजली नहीं जाएगी। लोड शेडिंग हो तो हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज बोले, गैस प्रेशर बरकरार रखने के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। मुल्क भर में
खबरें, बैंक आज बंद रहेंगे। बैंक अकाउंट से ज़कात की कटौती करेंगे। ज़कात का निसाब 5,03,529 रुपये मुकर्रर। कुल रकम का 2.5% ज़कात की मद में काटा जाएगा। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़कात सेविंग अकाउंट्स और नफा नुकसान वाले अकाउंट से काटी जाएगी। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। M3 फैजपुर से समंदरी और M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक रोक दी गई। शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने की हिदायत। मरी में तमाम होटल एक ही मखसूस जगह पर कायम होंगे। होटल कम्प्लेक्स के लिए मौजू मकाम की निशानदेही की हिदायत। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास। मरी डेवलपमेंट प्लान का जायजा। बोरबन में 50 बेड का अस्पताल बनाने का फैसला। कुदरती हुस्न को मुतासर करने वाली इमारतें हटाकर पार्क और ग्रीन एरियाज बनाने की मंजूरी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का मरी मॉल रोड का दौरा सयाहों ने वेलकम किया। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। नामीबिया को ग्रुप मैच में 102 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 199 रन बनाए। नामीबिया की टीम हदफ के ताक़ुब में 97 रन पर ऑल आउट। साहबजादा फरहान की धुआंधार सेंचुरी। 58 गेंदों पर 100 रन बनाए, 11 चौके और 4 छक्के लगाए। साहबजादा फरहान इवेंट के टॉप स्कोरर बन गए। T20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाने वाले दूसरे पाकिस्तानी। उस्मान तारिक का नामीबिया के खिलाफ डबल विकेट मेडन ओवर। उस्मान ने मैच में सिर्फ 16 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। T20 वर्ल्ड कप की सुपर 8 की लाइनअप मुकम्मल। ग्रुप 1 में भारत, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे शामिल। ग्रुप 2 में इंग्लैंड, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान शामिल। पाकिस्तान सुपर 8 में पहला मैच 21 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। कौमी हॉकी टीम के हेड कोच की बदनज़मी के इल्जामात की तरदीद। ताहिर जमान ने कहा, इल्जामात के पीछे कुछ मुहर्रिकात हैं। खिलाड़ियों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तहकीकात करके हकाइक सामने लाए जाएं। रिपोर्ट फेडरेशन को दे दी, फैसला फेडरेशन ने करना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का हॉकी फेडरेशन के माली मामलात की तहकीकात का मुतालबा। कहा, खिलाड़ियों के साथ जुल्म और ज्यादती हुई। हॉकी फेडरेशन में सियासी जमातों से ज्यादा सियासत है। पाकिस्तान के कौमी खेल को बर्बाद कर दिया गया। हॉकी फेडरेशन को सियासी तकर्रुरियों से पाक करना होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, एयर पंजाब के लिए मुख्तलिफ जहाज खरीद रहे हैं, कुछ लीज पर लिए जाएंगे। ये उसी सिलसिले की कड़ी है। मिफ्ता इस्माइल को आधी अधूरी बात करने का शौक है। टैक्स चोरी पर बात करेंगे तो सियासी इंतकाम हो जाएगा। एयर पंजाब ने इसी साल अपना ऑपरेशन शुरू करना है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, झूठ के पाँव नहीं होते। कमर्शियल मकासद के लिए तैयारा खरीदा है तो पंजाब एयरलाइन रजिस्टर्ड तो कराई होगी। कोई CEO भी होगा। प्रोग्राम फैसला आपका में कहा, हुकूमत आवाम से कहती है कुर्बानी दो। पंजाब हुकूमत ने खुद 11 अरब रुपए का जहाज खरीद लिया। गवर्नर कामरान टेसोरी ने कहा, अवाम का मुकदमा ऐवानों में उठाएंगे। फैसला कर लिया है कि खामोश नहीं रहेंगे। अवाम को हुकूक ना दिला सके तो हमारा गिरेबान पकड़ ले। फारूक सत्तार ने कहा, सानेहा गुल प्लाजा 18 साल हुक्मरानी के ताबूत में आखिरी कील होगा। पीपल्स पार्टी को बचकर नहीं जाने देंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने कहा, कराची को वफाक के हवाले करना आइन में भी मौजूद नहीं। सानेहा गुल प्लाजा पर MQM ने गैर आइनी मुतालिबात किए। गुल प्लाजा वाक़े पर हुकूमत के साथ मुआशरा भी जिम्मेदार है। MQM वाले यू टर्न लेते हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में सड़कें सीवरेज के पानी में डूब गईं। अजीज भट्टी पार्क के अतराफ सड़क की सूरत हाल खराब। नीपा ब्रिज के करीब राशिद मिनहास रोड भी मुतासिर। शहरियों के हुक्काम से एक्शन की अपील। नून लीग और तहरीक इंसाफ का वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद लाने का इंदिया। शाह गुलाम कादिर ने कहा, पीपल्स पार्टी के पास असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत नहीं। रवैया दुरुस्त ना किया तो अदम एतमाद ला सकते हैं। PTI के ख्वाजा फारूक ने कहा, चाहते हैं कि असम्बली मुद्दत पूरी करे, वक्त पर इलेक्शन हो। अपोजिशन ने असम्बली इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करा दी।
अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में बर्फानी तौदा गिरने से 8 अफराद हलाक। हुक्काम के मुताबिक मरने वाले 8 अफराद स्केर्ड थे। 1 लापता, 6 को बचा लिया गया। अमरीकी रियासत कैंसस के जंगल में लगी आग बेकाबू। तेज हवा की वजह से आग ने बगोले की शक्ल इख्तियार कर ली। आग से कई इमारतें तबाह, मुतादद फायर फाइटर्स भी जख्मी। आग लगने से 1.5 लाख एकड़ से जायद रकबा जलकर राख हो गया। रावलपिंडी के इलाके नसीराबाद में फायरिंग से 3 अफराद कत्ल, 2 खवातीन शामिल। पुलिस की तहकीकात, लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की दुनिया भर के मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान को मुख्तलिफ समाजी और मुआशी चैलेंजेस का सामना है। ज़ाती मफादात से बालातर होकर कौमी मफाद को तरजीह दें। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत ने कमज़ोर तबकात की मदद के लिए रमज़ान पैकेज का आगाज़ किया। मुस्तहिक अफराद को बाइज़्ज़त तरीके से डिजिटल वॉलेट से इमदाद मुंतकिल होगी। रवां साल सदका फितर कम अज़ कम 300 रुपये फ़ी कस मुकर्रर। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अल्लामा रागिब नईमी ने कहा, खजूर के हिसाब से 1600 फितराना होगा, जो के हिसाब से 1100 रुपये सदका फितर अदा करना होगा, किशमिश के हिसाब से 3800 रुपये अदा करना होंगे। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, मारका हक में मुसल्लह अफवाज को कामयाबी मिली। भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। दुश्मन के किसी एजेंडे को मुल्क में नहीं चलने देंगे। पूरी कौम हुकूमत और अफवाज के साथ खड़ी है। मिलकर पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे। दहशत की फजाओं को खत्म करना होगा। ख्वाजा साद रफीक को दिल की तकलीफ, इलाज के बाद अस्पताल से घर मुंतकिल। रहनुमा नून लीग ने कहा, तबीयत खराब होने पर अस्पताल गया, डॉक्टर्स ने एक शरियान बंद होने पर फौरी स्टंट डाला। घर आ गया हूँ, अल्लाह के करम से बेहतर हूँ।